स्वागत है साथियों आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। आज के वीडियो में हम कर्मचारी के SIPF अकाउंट में उसकी फैमिली डिटेल अपडेट करने तथा नॉमिनेशन चेंज या अपडेट करने के विषय में बना रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए आपको करना वही है, आपके मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करना है और गूगल में आपको सर्च करना है SSOID, क्योंकि SIPF पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले SSOID पर लॉगिन करना ज़रूरी है। ये SSOID SSO राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट, इसको आपको खोल लेना है। अब ये SSO की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने नज़र आ गई है। सुविधा के लिए आप इस वेबसाइट को मोबाइल मोड से डेस्कटॉप व्यू पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉर्नर में दिख रहे 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट को टिक कर देना है। तो अब यह वेबसाइट हमारे सामने डेस्कटॉप व्यू में नज़र आएगी। सबसे पहले आपको यूज़र नेम में एम्प्लॉय आईडी डालनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है वो डालना है। ध्यान रहे साथियों, SIPF पोर्टल पर DDO आईडी से लॉगिन करने के लिए उसी SSO आईडी से लॉगिन करें जिस पे DDO रोल ऐड है। यानी SIPF पोर्टल की DDO आईडी जिस एम्प्लॉय आईडी से ऐड है, जिस एम्प्लॉय आईडी से जुड़ी हुई है, उसी से यहाँ लॉगिन करना है। तो आईडी में मैंने यूज़र नेम में मैंने एम्प्लॉय आईडी डाली, पासवर्ड में मैंने पासवर्ड डाले और अब कैप्चा जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो मैंने यहाँ टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद एंटर पर क्लिक किया तो ये SSO आईडी का होम पेज मेरे सामने खुल गया है। अब आपको SIPF आइकन पर क्लिक करना है जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। यदि ये आइकन आपको यहाँ नज़र नहीं आए तो अदर एक्टिव ऐप्स में जाकर आप इसे सर्च कर सकते हैं। मैंने ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद SIPF वेबसाइट की साइट पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब आप SIPF पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, पर अभी आप एज ए कस्टमर लॉगिन हुए हैं। अब आपको एज ए DDO लॉगिन होना है। उसके लिए सिंपल आपको बीच में ये जो आइकन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है और DDO पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरीके से आप एज ए DDO SIPF पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। अब साथियों लेफ्ट साइड में आपको जो EMP का निशान आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आएगा ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आएगा फैमिली डिटेल्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जिस भी कर्मचारी की फैमिली डिटेल आपको चेक करनी है या अपडेट करनी है उसके लिए आपको यहाँ सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह आपसे कहेगा सर्च फॉर, तो प्लीज़ सेलेक्ट में आपको क्लिक करके एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको यहाँ एम्प्लॉय आईडी टाइप करनी है। मैं टाइप किए देता हूँ मेरी खुद की। यहाँ मैंने मेरी एम्प्लॉय आईडी टाइप की और अब सर्च पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये मेरी एम्प्लॉय आईडी आ गई। इसके बाद एम्प्लॉय का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर और हस्बैंड नेम। आपको यहाँ एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कर्मचारी की आपको यहाँ बेसिक डिटेल नज़र आ जाएगी।
इसके बाद नीचे आपको दिखाई देगी फैमिली डिटेल। तो साथियों यहाँ आपको क्या करना है, जिस जिस फैमिली मेंबर का नाम यहाँ अपडेट करना है वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले नेम होगा, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, फिर उस फैमिली मेंबर से आपका रिलेशन होगा, फिर जेंडर होगा, फिर एनुअल इनकम होगी। इस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर्स यहाँ ऐड कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ पर कोई कॉलम नज़र नहीं आता है, कोई मेंबर यहाँ आपको नज़र नहीं आता है, तो उसका तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको सिंपल ये नेम में कोई करेक्शन करना है तो कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में, रिलेशन में, जेंडर में, एनुअल इनकम में, और आखिर में आपको यहाँ सबमिट कर देना है। अब यदि आपको यहाँ आपके फैमिली डिटेल में आपको कोई मेंबर का नाम नज़र नहीं आ रहा है, कोई डिटेल आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही है, तो फिर आप दूसरा तरीका अपनाएंगे। वो तरीका क्या है, इसके लिए आपको वापस जो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है EMP, इस पर क्लिक करना है, ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है, एंड एम्प्लॉय ये जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नज़र आएगा एम्प्लॉय और यहाँ सर्च का निशान, इस पर क्लिक करना है। सर्च फॉर में आप एम्प्लॉय ID से सर्च करना चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम में सर्च करना चाहते हैं, या फादर हस्बैंड नेम से सर्च करना चाहते हैं। आपको जिस एम्प्लॉय की फैमिली डिटेल ऐड करनी है उसके लिए उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ सर्च करना है। तो मैंने एम्प्लॉय ID का सिलेक्शन किया एंड यहाँ पर मैंने मेरी एम्प्लॉय ID डाली। यहाँ मैं मेरी एम्प्लॉय ID टाइप किए देता हूँ, ये टाइप कर दी एंड सर्च। तो ये देखिए साथियों, यहाँ आपको वापस वही एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह शो होगा। तो आपको एम्प्लॉय ID पर टिक करना है या इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कर्मचारी की बेसिक डिटेल आपको यहाँ शो हो रही है। आपको करना क्या है, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करना है और यहाँ देखिए आपको 4 विकल्प नजर आएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल, सर्विस डिटेल, स्कीम डिटेल, फैमिली नॉमिनेशन डिटेल। तो फैमिली नॉमिनेशन डिटेल्स के साथ साथ आप आपकी यदि ये डिटेल यानी कॉन्टैक्ट डिटेल, स्कीम डिटेल, सर्विस डिटेल, इनमें से किसी भी डिटेल में कोई करेक्शन करना चाहते हैं या कॉलम खाली पड़े हैं तो उनको फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको फैमिली एंड नॉमिनेशन डिटेल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए साथियों, ये आपको यहाँ पर सबसे पहले जो नज़र आएगा वो है टेबल पूरी नज़र आएगी, ब्लॉक यहाँ नज़र आएंगे। तो सबसे पहले है सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर रिलेशनशिप, फिर जेंडर, फिर एनुअल इनकम, फिर उसको GPF नॉमिनी रखना है क्या, तो आपको यहाँ टिक करना है। यहाँ आप टिक करेंगे तभी GPF में ये नॉमिनी शो होंगे। फिर GPF में इसको कितना शेयर करना है किस नॉमिनी का, वो आप यहाँ परसेंटेज डाल सकते हैं। फिर SI नॉमिनी किसे रखना है और उसका शेयर कितने प्रतिशत। मेडिक्लेम में नॉमिनी रखना है तो उस पर टिक करना है एंड मेडिक्लेम शेयर, एंड देन बैंक नेम, उस कर्मचारी का बैंक नेम, बैंक डिटेल भी आपको यहाँ सबमिट करनी है। तो यदि ये कॉलम खाली नजर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हाल फिलहाल आपको ये डिटेल्स अपडेट करनी है ताकि जो नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त में जब आप अप्रैल में जब आप समूह दुर्घटना बीमा का प्रपोजल ऑनलाइन करेंगे तब आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि यदि आपकी फैमिली डिटेल अपडेट नहीं है तो वहाँ नॉमिनी
का कॉलम खाली आएगा और उससे फिर वो आपका प्रपोजल डिपार्टमेंट द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर अपनी फैमिली डिटेल अपडेट कर लें और नॉमिनी का सिलेक्शन कर लें, नॉमिनी का परसेंटेज आप यहाँ सिलेक्ट कर लें। इस तरीके से आपको ये काम करना है। ठीक, ये देखिए आपको बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, गार्जियन नेम, यदि आपका नॉमिनी बालिग नहीं है तो लास्ट में गार्जियन की एज, यहां तक तो ये हो गया। अब ये देखिए साथियों, ग्रीन कलर में आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा। ये इसलिए है कि यदि आप किसी फैमिली मेंबर की डिटेल यहां ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, आपको एक नई रो नीचे यहां इंसर्ट हो जाएगी, फिर उसमें आप डिटेल फिल कर लें। और किसी भी फैमिली मेंबर का नाम यहां से हटाना है तो ये देखिए कॉर्नर में ये डिलीट का निशान है, आप यहां पर क्लिक करके उसकी डिटेल को यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। ये काम सारा करने के बाद आप सिंपल यहां सबमिट पर क्लिक कर दें और आपका फैमिली का पूरा विवरण यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद ये देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल एक बार फिर बता रहा हूं, परमानेंट एड्रेस, जो आपका वर्तमान का एड्रेस है वो, ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद सर्विस डिटेल में आपकी SIPF यूनिट है, डिपार्टमेंट है, आपका DDO का नाम है, ऑफिस नेम है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, कैटेगरी है, डेजिग्नेशन है, बजट हेड है, अपॉइंटमेंट डेट है, प्रेजेंट ऑफिस में ज्वाइनिंग डेट है, पे बैंड है, ग्रेड पे है, आपकी बेसिक है। यदि किसी भी डिटेल में कोई कमी है तो आप यहाँ पर उसका सिलेक्शन करके और अपेक्षित जो सुधार है वो यहाँ करके और सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद स्कीम डिटेल्स, ठीक है, तो आपका GPF नंबर होता नहीं है क्योंकि 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों का NPS अकाउंट होता है, तो NPS नंबर यहाँ आपको शो हो रहे होंगे। इसके बाद SI की डिटेल्स यहाँ पर हैं, फिर GPF का यानी NPS का फर्स्ट डिडक्शन कब हुआ था वो डालना है, GPF की फाइल कहाँ है तो वो आप लोकेशन यहाँ से डाल सकते हैं कहाँ है, यानी जो आपका बैग है वो कहाँ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी सारी आप डिटेल यहाँ पर सबमिट करके अपनी यानी एक कर्मचारी की डिटेल फुल फिल कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो साथियों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने SIPF पोर्टल पर कर्मचारी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपडेट करना सीखा, साथ ही फैमिली डिटेल को अपडेट, फैमिली डिटेल में नए नाम ऐड करना और नॉमिनी बनाने का तरीका हमने सीखा है।